का 4 पार्ट निकालना है, हमने निशान करना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नंदिनी लाइफस्टाइल। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे और इसमें स्लिप्स बनाने वाले हैं, पफ स्लिप्स, जो बहुत ही ट्रेंड में है, अभी बहुत ही चल रहा है ये स्लिप्स। तो मैं बहुत ही ईजी तरीके से बताऊंगी पफ स्लिप्स किस तरीके से बनाएं, जिससे आप लोग को समझ में आ जाए और आप इजीली खुद से बना पाएँ। सो फ्रेंड्स, चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम ब्लाउज की कटिंग कर लेंगे, उसके बाद स्लिप्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं लाइनिंग फैब्रिक है और लाइनिंग पे ही हमने कटिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से देख सकते हैं लाइनिंग को पहले इस तरीके से हमने खोलना है और लाइनिंग की फोल्डिंग किस तरीके से होती है पहले हम ये समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम इस तरीके से खोल लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा मैंने खोल लिया हुआ है और इसकी फोल्डिंग इस तरीके से हमने कर लेना है। तो ये आपको हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि जब भी हम फोल्डिंग करें ना, तो हमारा जो जितना भी चेस्ट है उसी के हिसाब से हमें यहाँ पे फोल्डिंग करना होता है। आपका जितना भी चेस्ट है उसका चौथाई पार्ट लेना होता है और उसमें जितना भी आपको मार्जिन ऐड करना है 2 इंच 2.5 इंच यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो चलिए फिर हम मार्किंग कर लेते हैं। अब मेजरमेंट करना है चेस्ट का। तो ये जो ब्लाउज में कटिंग कर रही हूँ 40 साइज अकॉर्डिंग हमने कटिंग करनी है। तो 40 का जो 4 पार्ट आया 10 इंच, तो 10 इंच पे किस तरीके से मार्किंग कर लेना है यहाँ पे देख सकते हैं। और इसमें हमने 2.5 इंच का मार्जिन रखना है। आप 2 इंच भी रख सकते हैं, 1.5 इंच भी रख सकते हैं, जैसे आपको रखना है उस तरीके से आप रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से चेस्ट के अकॉर्डिंग हमने इसकी फोल्डिंग करके फिर चेस्ट का मार्क कर देना है। अब यहाँ नीचे साइड से हमने क्या करना है कि 1/2 इंच हमारा रहता है जो हम फोल्ड करते हैं ना, मेन फैब्रिक को ऐड करके और जो फोल्ड करते हैं, तो उसके लिए अगर आपको पट्टी अटैच करनी है, जो बैक पार्ट में बहुत जन को पसंद होता है कि हम पट्टी अटैच करके और ब्लाउज को बनाएं, तो उस तरीके से अगर बनाना है तो आपको 1/2 इंच ही रखना है और आपको फोल्ड करना है जैसे हम मेन फैब्रिक को ऐड करके और फोल्ड कर देते हैं। तो यहाँ पे तुरपन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर इस तरीके से करना है तब भी आपको 1/2 इंच ही यहाँ पे रखना है। तो टोटल हमें बैक पार्ट में 1 इंच रख लेना होता है, 1/2 इंच नीचे की साइड। और जब हम शोल्डर ज्वाइंट करते हैं बैक और फ्रंट को, तो उसके लिए 1/2 इंच चाहिए होता है। तो इस तरीके से जितना भी आपका रेडी लेंथ है उसमें हमने 1 इंच ऐड कर देना है। तो यहाँ पे रेडी लेंथ है 14 + 1/2 इंच और इसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे, तो 15 + 1/2 इंच यहाँ पे मार्क कर लेना है। सो फ्रेंड्स, अभी हमने यहाँ पे इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके फिर हमने इस फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। यहाँ से इस तरीके से उठाना है और फिर हमने इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान तरीका है। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं अब हमने इस लाइन को इस तरीके से इक्वल कर लेना है और जो फैब्रिक है इसको भी अपने हाथों से प्रेस करते हुए इक्वल कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं ये फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पल्ला है। तो अब हमने क्या करना है कि बैक पार्ट को छोड़ देना है। बैक में अब कुछ भी मार्किंग नहीं करना है, जो भी मार्किंग होगी फ्रंट पल्ले पे ही मार्किंग होगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेंथ मेजरमेंट करेंगे। लेंथ में हमने 3 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो यहाँ पे पहले लेंथ मेजरमेंट कर लेते हैं। जो रेडी लेंथ है 14 + 1/2 इंच, उसमें हमने 3 इंच एक्स्ट्रा रखना है, तो 17 + 1/2 इंच। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि 3 इंच हमने क्यों एक्स्ट्रा लिया। तो सबसे पहले यहाँ पे जब हम शोल्डर ज्वाइंट करेंगे तो हमारा 1/2 इंच ऊपर साइड दब जाएगा और यहाँ पे जब हम बेल्ट कटिंग करेंगे और बेल्ट को जब ज्वाइंट करेंगे तो उसमें हमारा 1/2 इंच ऊपर साइड और 1/2 इंच नीचे साइड, दोनों तरफ से 1 इंच दब जाएगा। तो इस तरीके से 1/2 इंच और ये 1 इंच 1.5 इंच हो गया और 1.5 इंच हमारा यहाँ पे फोल्ड करने में जाता है, जो हमेशा ही मैं वीडियोस में बताती हूँ कि हमारा ये 1.5 इंच फोल्ड करने में जाता है। नीचे की साइड जब हम फ्रंट पल्ले को फोल्ड करते हैं तो उसमें हमारा 1.5 इंच चला जाता है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमारा 3 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है। यहाँ पे 1.5 इंच अगर नहीं भी रखेंगे तो आपको अलग से पट्टी अटैच करनी पड़ेगी और उसको फोल्ड करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि हमारा समय ज़्यादा लगता है और थोड़ा सा जिसको जिस तरीके से पसंद है वैसा बना सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं इसी तरीके से कटिंग करती हूँ और इसी में फोल्ड करने के लिए कपड़े को भी ऐड कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं अब हमने यहाँ पे मार्क करना है आर्म होल का। तो पहले हम आर्म होल के लिए इस तरीके से जितना यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं 6 इंच, तो यहाँ पे 6 इंच पे मार्किंग कर लेना है और सेम यहाँ पे भी हमने 6 इंच एक मार्क कर लेना है। यहाँ पे आर्म होल रखना है 6.25 इंच, तो यहाँ पे इस तरीके से हमने मार्क कर लेना है और इस लाइन को थोड़ा सा नीचे कर देना है। यहाँ से हमने चेस्ट पॉइंट करना है, तो 40 का
चौथा भाग 10 इंच आया, तो इस तरीके से हमने एक लाइन ड्रॉ कर देना है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये हमारा 2.5 इंच का ये मार्जिन रहेगा और इस तरीके से लाइन को आगे कर लेना है। ये हमारी फिटिंग रहेगी और ये हमारा मार्जिन रहेगा। इस लाइन को भी इस तरीके से हमें सीधा कर लेना है। अब हमने आगे की साइड रखना है 1/2 इंच और यहाँ से इस तरीके से एक तिरछा निशान कर देना है। ये बहुत ही ईजी तरीका है फ्रेंड्स, इस तरीके से आप कटिंग करके देखना, आपकी कटिंग तो परफेक्ट होगी ही, आपकी सिलाई एकदम से परफेक्ट आएगी। यहाँ से हमने 1.5 इंच ऊपर की साइड रखना है और यहीं से फिर 2 इंच हमारा ऊपर साइड। ये जो पॉइंट हुआ है ये हमारा फ्रंट के लिए जाएगा और ये बैक के लिए। तो यहाँ पे समझ लेते हैं कि हमें गोलाई कहाँ से देना है, यहाँ से देना है, यहाँ से देना है या यहाँ से देना है। तो सिंपल मेथड है इसका। इस तरीके से हमने इंची टेप को रखना है और इसका हाफ कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से रख करके और हाफ कर देना है। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं यहीं से हमने यहाँ से गोलाई स्टार्ट कर देना है। तो चलिए फिर गोलाई करके बताते हैं। इस तरीके से हमने घुमाव लगाते जाना है। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं अब इस लाइन को कहाँ पे मिलाना है, इसका भी सॉल्यूशन है कि इसको हम कहाँ पे लेकर के जाए, यहाँ पे लेकर के जाए या यहीं पे मिला दें। तो इसके लिए आपका जो भी चेस्ट है उसका 4 पार्ट निकालना है और उसमें से हमने 1.5 इंच माइनस कर देना है। तो देख सकते हैं ये यहाँ पे आ रहा है। अब हमने क्या करना है कि इस तरीके से गोलाई मार्क देते हुए और फिर हम यहीं पे लगा लेना है इस तरीके से। और ये जो बैक पार्ट का जो है आगे की साइड जो है यहीं से हमने निशान करना है इस तरीके से गोलाई मार्क देते हुए, और ये जो गोलाई मार्क फिटिंग मार्क में जाकर के मिल जाएगा इस तरीके से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीका है और इस तरीके से जब आप कटिंग करेंगे तो आपकी कटिंग बहुत ही परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ पे चेस्ट पॉइंट हो गया, आर्म होल भी हो गया, आर्म होल की गोलाई भी हो गई। अब यहाँ पे जो कमर का नाप है यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं। कमर है 36 का 4 पार्ट 9 इंच आया, यहाँ पे 9 इंच पे मार्क कर लेंगे। 1 इंच का हमारा इसे 2 इंच यहाँ पे मार्जिन रख सकते हैं। इस लाइन को इस तरीके से हमने सीधा कर देना है और इस लाइन को भी नीचे साइड फिटिंग में हमने मिला लेना है। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं यहाँ तक की मार्किंग हो गई है। अब हम गले की मार्किंग करेंगे। तो गले के लिए हमने गले का जो चौड़ाई रखना है 2.5 इंच रखना है इस तरीके से, और गले का जो लंबाई रखना है 6 + ½ इंच। तो इस तरीके से हमने मार्किंग कर लेना है फ्रेंड्स। और चौड़ाई इसका भी 2.5 इंच ही रखना है नीचे साइड भी। और इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से हमने बॉक्स रेडी कर लेना है। अब यहाँ से हमने 1 इंच का गोलाई मार्क दे देना है इस तरीके से और फिर इसमें गले का शेप कर देना है इस तरीके से। तो फ्रेंड्स अब यहाँ से हम टक्स पॉइंट करेंगे। तो टक्स पॉइंट करने के लिए सबसे सीधा मेथड है आपका, जो भी चेस्ट है आपका उसका 4 पार्ट निकालना है और उसमें हमने क्या करना है 1.5 इंच ऐड करके और यहाँ पे मार्किंग कर देना है। तो यहाँ पे हम 11 + ½ इंच पे मार्किंग करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 11 + ½ इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे। देखना है इधर साइड से टक्स पॉइंट करने का, क्योंकि देखिए लंबाई में भी टक्स पॉइंट करते हैं और चौड़ाई में भी टक्स पॉइंट करते हैं। तो चौड़ाई में टक्स पॉइंट करने के लिए जो भी आपका चेस्ट है उसमें 10 से डिवाइड करना है। तो 40 को हम अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 4 इंच। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है कि देख लेना है कि 4 इंच पे आ रहा है कि नहीं। तो ये 4 + ½ इंच पे आ रहा है, तो थोड़ा सा हम इधर करेंगे और यहाँ पे एक मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा टक्स पॉइंट है, परफेक्ट टक्स पॉइंट यहाँ पे आएगा फ्रेंड्स। इधर साइड से हमने क्या करना है नीचे की साइड 2 इंच पे मार्क कर देना है और ये हमारा यहीं से बेल्ट की कटिंग होगी फ्रेंड्स। तो अब हमने यहाँ पे डॉट का निशान बनाने के लिए यहाँ से मेजरमेंट करेंगे 3.5 इंच पे और आगे की साइड रखना है 2 इंच इस तरीके से, और इधर साइड भी हमने नीचे की साइड इस तरीके से कर देना है और यहाँ पे भी इस तरीके से मार्क कर लेना है और दोनों मार्क को इस तरीके से मिला लेना है। ये देख सकते हैं। अब यहाँ से हमने रखना है 2.5 इंच और उसके बाद हमने यहीं से मार्किंग करेंगे बेल्ट के लिए। तो आपको पहले हम बता रहे हैं कि ये जो फर्स्ट डॉट और ये सेकेंड डॉट चुका है, अब हमने तीसरा और चौथा डॉट लगाना है। तो इसके लिए सिंपल सा आपको क्या करना है कि एक गोल सर्कल बनाना है। आपको कुछ नहीं करना है, एकदम से आपको एक गोल सर्कल बना लेना है एकदम से परफेक्ट।
इस तरीके से जितना भी जैसे भी गोल सर्कल आए उतने में आपको बना लेना है। यहाँ से आपको मेजरमेंट करना है इधर साइड और फिर इधर साइड से इस तरीके से हमारा परफेक्ट डॉट का निशान लग गया। यहाँ से भी अगर आप मेजरमेंट करेंगे तो ये देख सकते हैं एकदम से परफेक्ट आ रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप मेजरमेंट करके भी आप डॉट का निशान लगा सकते हैं और इस तरीके से भी निशान लगा सकते हैं। ये जो मेरा तरीका है मैं इसी तरीके से निशान लगाती हूँ, बहुत ही परफेक्ट आता है। ब्लाउज़ की जो शेप होती है बहुत ही परफेक्ट आती है फ्रेंड्स। इस तरीके से निशान करने के बाद यहाँ से मेजरमेंट करेंगे 7+हाफ इंच पे और इस तरीके से हम बेल्ट का शेप बनाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं और इस लाइन में मिला देंगे। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं अब इसी मार्क पे हमने कटिंग कर लेना है, तो ये हमारा बेल्ट बनेगा। तो फ्रेंड्स चलिए फिर हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा बैक पार्ट और ये हमारा फ्रंट पार्ट। ये फ्रंट पार्ट का आर्म होल है, इसकी भी कटिंग करके निकाल देना है इस तरीके से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने बेल्ट की कटिंग करनी है, तो बेल्ट की कटिंग मैं पहले स्टिच कर लेती हूँ, उसके बाद मैं कटिंग करती हूँ। अगर सिलाई की वीडियोस आप नहीं देखे हैं तो वहाँ पे जा कर के आप देख सकते हैं और मैंने कैसे सिला हुआ है आप उसको देख करके इजीली सीख पाएंगे। फ्रेंड बहुत ईजी तरीके से उसमें भी बताया हुआ है कि किस तरीके से सिलाई करनी है। तो फ्रेंड्स चलिए फिर इसकी कटिंग हो गई है, अब इसी को रख करके मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे। इस जो बचा हुआ फैब्रिक है इसी से हमने पफ स्लिप्स की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये स्लिप्स पे वर्क दिया हुआ है तो इसको हमने कटिंग करके निकाल लेना है और कटिंग भी करना है। तो हाफ इंच आगे की साइड से इस तरीके से हमने कटिंग करना है, छोड़ते हुए हाफ इंच और पूरा हमने कटिंग करके और अलग कर लेना है। हाफ इंच इतना मैंने ऊपर साइड छोड़ करके और इस तरीके से कटिंग कर लेना है। इस स्लिप्स की जो लंबाई लेंथ रखनी है 8 इंच। ये वर्क लगेगा जो स्लिप्स पे तो इतना ही हमने माइनस कर लेना है इस फैब्रिक में। तो इसको पहले मेजरमेंट कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से हमने मेजरमेंट कर लेना है। तो ये 2.5 इंच के लगभग आ रहा है। ये 2.5 इंच ऊपर साइड का जो हाफ इंच है इसको छोड़ करके 2.5 इंच मेजरमेंट करना है। तो यहाँ से देख सकते हैं ये 2.5 इंच हम क्या करेंगे कि हम माइनस कर देंगे 8 इंच में, तो बाकी बचा 5+हाफ इंच। तो हमें क्या करना है कि इतना ही कपड़ा हमें यहाँ पे लेना है 5+हाफ इंच। तो इस तरीके से 5+हाफ इंच पे हम एक मार्किंग कर लेंगे। देख सकते हैं इतने पे हमने मार्किंग कर लेना है और हाफ इंच हमारा ऊपर जाएगा सीम अलाउंस में। तो इस तरीके से हमने 6 इंच पे पूरे पे मार्किंग कर लेना है और इस तरीके से जब मेजरमेंट करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं परफेक्ट 8 इंच आ रहा है फ्रेंड्स। तरीके से पफ स्लिप्स का सबसे फर्स्ट जो मेजरमेंट होता है इसी तरीके से लेना है। पहले फैब्रिक से हमने ये पट्टी निकाल देनी है, जो भी अगर गोटा पट्टी है तो उसको भी निकाल लेना है, इस तरीके से वर्क है तो इसको भी निकाल लेना है, उसके बाद हम मेजरमेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ये मैंने जॉइंट लगा लिया हुआ है। इसमें ये जो मैंने कपड़ा कम पड़ रहा था तो इसको जॉइंट लगा करके इस तरीके से मैंने रेडी कर लिया हुआ है और ये पूरा 30 इंच का मैंने कपड़ा रेडी कर लिया हुआ है। यहाँ से देख सकते हैं मेजरमेंट करने के बाद ये 30 इंच का ये कपड़ा आ रहा है इस तरीके से। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से 2 पीस 30-30 इंच का हमने तैयार कर लेना है और इसकी सिलाई मैं बताऊंगी मशीन पे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और इसकी फुल डिटेल में वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो को बहुत ही जल्द अपलोड करूँगी। सो फ्रेंड्स आज की ये वीडियो कैसी लगी आपको, और ये जो स्लिप्स की कटिंग होगी पेपर पे कटिंग करूँगी मैं, क्योंकि ये जो कपड़ा है इसमें अस्तर नहीं लगाना है, बिना अस्तर का ही हमें पफ स्लिप्स बनाना है। तो पहले मैं पेपर पे स्लिप्स की कटिंग करके और फिर मैं बताऊंगी कि किस तरीके से बहुत ईजी बहुत ही आसान तरीके से हम कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए क्रिएटिविटी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।